जय हिंद। मैं भारत देश का एक सामान्य नागरिक और एक सामान्य शिक्षक। मैं बच्चों को शिक्षा देता हूं और इसके अलावे मैं शिक्षा से संबंधित विचार शेयर करता हूं, जिससे मेरे बच्चे और देश के जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छी चीजों को ग्रहण कर सके। इसलिए कारण ये है कि हम अगर भारत देश में जो बच्चे जिनको हम शिक्षा देते हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो ईमानदारी के रास्ते पर चल पाते हैं? क्या वो देश को बदल पाएंगे? क्या वो समाज को बदल पाएंगे? रीजन ये है कि हम इस देश के अंदर जो जन्म लिए हैं, मेरा जो जन्म हुआ है वो भारत देश की रक्षा के लिए हुआ है, वो भारत देश के कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसी रास्ते पर भारत देश के सभी नागरिकों को चलना चाहिए और चल करके अपना एक ऐसा योगदान देना चाहिए जिसके कारण भारत के जितने भी लोग हैं वो शिक्षा कम ग्रहण करे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इंसानियत ग्रहण करे, अगर ईमानदारी ग्रहण करे, अगर सच्चाई ग्रहण करे, अगर अच्छाई ग्रहण करे, अगर अपना अच्छा विचार शेयर करे, अगर लोगों को जागरूक करे, तो ये भी बहुत बड़ा शिक्षा है। हमारे देश के अंदर कानून भी है, व्यवस्था भी है, समाज भी है, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, लेकिन फिर भी न जाने मर्डर क्यों होता है, कत्ल क्यों होता है, रेप जैसी घटना क्यों होते हैं, लोगों को क्यों मार दिया जाता है, बेगुनाहों को क्यों मारा जाता है। हमारे देश के अंदर मैक्सिमम 4 धर्मों के लोग जो है वो रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई होते हैं। धर्मों के नाम पे अलग अलग चीजें तो अवश्य है, लेकिन हम कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का धर्म होता है, और इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता है। देशभक्त हो जाए तो शायद बहुत बड़ा न्याय हो सकता है, लेकिन धर्मों के नाम में बंट करके एक दूसरे को कत्ल कर देना क्या सही है? 4 मार्च को होली के दिन तरुण नाम के एक व्यक्ति का उत्तम नगर जो ईस्ट वेस्ट दिल्ली में जे कॉलोनी के पास पड़ता है, वहां पर उसके छत पर से, तरुण के छत पर से एक छोटी सी 11 साल की बच्चियां रंग भरे गुब्बारे सड़कों पर फेंकते हैं, जिसके कारण एक मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को लग जाती है, जिसके बाद वहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और आसपास के लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर जो है झगड़ा और माहौल को शांत करवा दिया जाता है। लेकिन न जाने उस घर के एक तरुण जो 27 साल का युवक था, वो रंग खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चले जाते हैं और शाम के समय में वो होली खेल करके लौटते हैं, और न जाने उसी घटना के बहाना को लेकर के या पहले से प्लान की गई सिचुएशन को लेकर के तरुण जब अपने घर के पास आते हैं तो वहां पर उन रंग के जो बच्चियां के द्वारा उनके छत पर से चलाया गया था, यानी उसके फैमिली के लोगों के द्वारा जो गुब्बारा चलाया गया था, उनका बदला लेने के लिए तरुण को घेर करके और उसे मौत के घाट 6-7 आदमियों के द्वारा उतार दिया जाता है, यानी उसे मर्डर कर दिया जाता है। यानी दूसरे समुदाय, मैं ओपन बोलता हूं, वो मुस्लिम समुदाय थे जो उनको मार करके मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद वो उस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हम कहते हैं कि जब धर्मों के नाम पर एकता होती है, भाईचारा होती है, तो फिर यह कत्ल क्यों होता है? क्या हिंदू हिंसक होते हैं? क्या मैं सवाल करूं कि मुस्लिम हिंसक होते हैं? क्या देशभक्त हिंसक होते हैं? तो देशभक्त कौन होता है? तरुण की जिंदगी चली जाती है, लेकिन उसके अलावे जितने भी वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उन सब ने इस चीज का विरोध किया, प्रशासन का भी विरोध किया। क्या मैं समझ लूं कि इस देश के अंदर जो धर्म विरोधी लोग हैं वो देशभक्त हैं या देशद्रोही है, या हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ करके वो एक दोनों लड़ रहे हैं? इसीलिए लोगों को इस देश के अंदर जो देशद्रोही है और जो देशभक्त है उनकी भी एक पहचान होनी चाहिए। और सरकार सब जानती है, नेता प्रशासन सब जानता है, लेकिन फिर भी इन चीजों पर एक्शन नहीं लिया जाता है।
यानी हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का समर्थक भी यहां पर बैठा हुआ है। मैं धर्मों की बात नहीं करता और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि सभी मुस्लिम एक जैसे होते हैं। मेरे बोलने और ना बोलने से यहाँ पर सच्चाई लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर प्रशासन, यहाँ पर नेता सच्चाई नहीं जानते हैं। क्या अपने वोट और फायदा के आड़ में वो एक दूसरे ही लोगों से नफरत करते हैं, इस देश के अंदर हिंसा करवाते हैं, लड़वाते हैं? क्या प्रशासन नहीं जानते हैं? क्या नेता नहीं जानते हैं इस देश के अंदर अपराधी कौन है? चाहे किसी भी धर्म का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अपराधी तो अपराधी होता है और अपराधी का भी एक टीम होता है, एक गैंग होता है, एक समुदाय होता है। और जिस अपराधी का गैंग और समुदाय होता है उसे जड़ से नष्ट नहीं किया जाए तब तक ये देश के अंदर जो मर्डर होती रहेगी वो होती रहेगी, चाहे गद्दारों के नाम पे हो, चाहे एक इंसान दूसरे इंसान को किसी भी समुदाय से गलत हरकत करता है उसको एनकाउंटर करना देश में कितना जरूरी है। क्या देश से कोई पावरफुल है? क्या जनता से कोई पावरफुल है? क्या जनता सही और गलत की परख नहीं जानते? लेकिन फिर भी इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के बावजूद, एजुकेशन होने के बावजूद एक इंसान दूसरे इंसान को मार डालता है, कत्ल कर देता है। इसीलिए मैं थोड़ा शिक्षा लाइन से इस देश को सुधारने के लिए मुझे थोड़ा अलग होना पड़ता है। और ये कहानी जो है दिल को झकझोरती है। अगर हमारे ही परिवार में किसी के घटना हो जाए, हमारे ही समाज में किसी के घटना हो जाए तो कितनी दुख तकलीफ होती है। लेकिन समझिए कि जब मैं भारत को अपना परिवार मानता हूं और किसी के साथ अन्याय होता है तो मुझे कितना तकलीफ होता है। लेकिन मैं अवश्य ही इस देश में जन्म लिया हूं तो इस देश का कल्याण करूंगा, लोगों का कल्याण करूंगा, समाज का भला करूंगा। मेरा जीवन दूसरों के लिए हो, परोपकार के लिए हो, समाज के लिए हो, अच्छे लोगों के लिए हो, ईमानदार के लिए हो। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस देश के अंदर ईमानदार हो, अच्छे हो, सच्चे हो। लेकिन ऐसा अगर जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं ये लड़ाइयां लड़ूंगा और इस देश के अंदर बताऊंगा कि इस देश को सुधारने के लिए हमें लोगों के बीच आना कितना जरूरी था। लेकिन अगर जागरूक नहीं होगे तो समझ लेना बाद में योगी आदित्यनाथ की कहानी याद आएगी, हेमंत विश्व शर्मा की कहानी याद आएगी। मैं नफरत नहीं फैलाता हूं और मैं कहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम का भी समर्थक और रहूंगा बन करके। इसीलिए मुझे कोई धर्मों के नाम पे, मुझे कोई जाति के नाम पे नहीं बांट सकता है। मैं एक देशभक्त हूं और देशभक्त बनकर रहूंगा और जो गलत रहेगा इस देश के अंदर मैं उसका खिलाफ रहूंगा और जो अच्छे लोग रहेगा उसका मैं समर्थन करूंगा।